राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास का 11वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। पौष मास शुक्ल शुभ काल है, पुण्य करे जो संग कथा श्रवण से मिटे सब मन में संध्या भंग। ओम आदित्य नम हरे कृष्ण। इससे पहले कथा में सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। पौष मास के 11 दिन की यह पवित्र कथा जीवन को धर्म कर्तव्यशल बनाने का आदेश देती है। यह मास सूर्यदेव की उपासना तप आदि ज्ञान का प्रतीक है। कथा सुनने और मनन करने से हमारे हृदय में शुद्धता आती है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम इस कथा का आरंभ करें। देव ऋषि नारद ने पूछा, है भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दया प्रभु होकर परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा श्रोत कवच दिया था। इस मंत्र को आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है, श्रोत पाठ के किस फल की प्राप्ति होती है। तब नारायण जी बोले, नारद, इस मंत्र का आराध्य देव लौकिक नाथ गोप गोपेश्वर सर्वप्रथम परिपूर्ण एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी के रतन पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लो देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रिलोक के विजय पाकर परम अद्भुत कवच त्रिभूति योग से संभूत महान पुण्यतम स्थवराज नाम वाला स्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्प तरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, हे भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए आओ और कवच ग्रहण करो। राम जो ब्राह्मण के परम अद्भुत विजयी पद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक के विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में श्री राधिका आश्रम में राम मंडल के मत एक कवच मुझे दिया था। अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है। इसे स्नेह वंश में तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर धारण करने मूल प्रकृति भगवती आर्घा शक्ति में शुभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करने में तीनों लोकों का संहार संपूर्ण तत्वों को जानकर हुआ हूँ। पूर्व काल में जो दूतर और अवगत के उस त्रिपुर के खेल में खेल का दंग कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा जी के इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके उस कुंभ शेष को लीला पूर्वक श्रवण किए रहते हैं, जिसे धारण करके वरुद सिद्धि और कुबेर धन का स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके महर्षि अगस्त सातों समुद्र को पी गए हैं, जिसके तेज से वर्तापी नामक दैत्य को बचा गई, जिसे पढ़कर और धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर धारण करके गंगा जी स्वयं पवित्र होकर भवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे पढ़कर धारण करके साध्वी की वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर धारण कर वेद धर्म की वक्ता हुए हैं, जो महात्मा साधु श्री भक्त उसी को कवच देना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे शिष्य को देने से माता मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस त्रिलोकी विजय कवच को प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं रासे स्वर देवता है, त्रिलोकी की विजय प्राप्ति से इसका वियोग कहा गया है, एवं परागस्त कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा, ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुलक्तियों की रक्षा करे। ओम सदा मेरी भ्रुकुटी हो या बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरे नासिक की सदा रक्षा करे। गोपाल नमः, मेरे गंगस्थलों को सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपागने साय नम, सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नम, निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नम, दांतों के छिंदों की तथा क्लिंग दांतों को उद्धत भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासे स्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालों की रक्षा करे। राधिके
साएं स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपा गणेशाय नमः सदा मेरे वक्त स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेक्ष स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नम किशोर वेद स्वाहा सदा पष्ट भाग की रक्षा करे। मुंगंदा नम सदा मेरे उदर की तथा ओम श्री क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम वैष्णव नम सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नफों की रक्षा करे। ओम नमो नारायण सदा छिंदों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद नाम नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वर स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाई स्वाहा सदा मेरे निमित्त की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेश स्वाहा सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करे। ओम वास स्वाहा सदा मेरे केसों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध की रक्षा करे। ओम महाधव स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं कशकेश स्वाहा मेरे सर्वस्व की रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वम गोलोकनाथ अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण त्रिनेत्र कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वाक्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत्य सदा ईशान कोण मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ उर्वद नाम से मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जलस्थल तथा अंतरिक्ष सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय जागृत काल में सदा मेरा पालन करे। जो सबसे अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है, भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करे। वक्त इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच को दो परम अनोखा समस्त मंत्र समुदाय मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया है। मैंने श्री कृष्ण के मुख्य श्रवण किया है, जिसे किसी और नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक अपने गुरु का वचन करके इस कवच को गले में अपनी दाहिनी भुजा में धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है। इसके सहन में वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती के निवास करती है। अगर उसे कवच सिद्धि हो जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजत सही, सैकड़ों वाजपेयी, 1,00,000 अश्वमेघ संपूर्ण महादान पृथ्वी पर भी यह सभी त्रिलोक्य विजय की 16वीं कला की सनातन है। सवेत व्रत उपासक का नियम, अध्ययन, तपस्या, समस्त तीर्थों का स्नान इसी एक कला को भी नहीं पा सकते। अगर मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता, श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। इसका दखलाग जब करता है तो वह कवच सिद्ध हो जाता है। जो सिद्धि कवच होता है निश्चय ही स्वर्ग हो जाता है, परंतु इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अंतमंद है। उसे करोड़ों कल्पों जप करने पर श्री मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वक्त इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निषद होकर अनायास 2 बार पृथ्वी के क्षत्रियों पर शून्य कर डालो। पुण्य प्राण संकट के समय राज्य दिया जाता है, सर कटाया जा सकता है, प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। नारायण मुनि कहते हैं, नारायण तदनंतर रघुवंशी परशुराम हर्ष पूर्वक शिवजी, देवी पार्वती, भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां सिद्धि मंत्र करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। आंखें खोलकर देखा तो उसने आकाश में एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज की 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी। सूर्य का तेज प्रकाश हो रहा था। उस तेज मंडल के मध्य उसे एक रथ निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहे थे। भक्तों के अनुग्रह करने वाले थे और उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम जी ने ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सर को प्रणाम किया। वह वर मांगा कि भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भू बालों से ही रहित कर दूंगा। आपके चरण कमलों से मेरे अन्न पाइनी संकट सरसी को निरंतर आपके परदार बदों का रास बना रहा हूँ, यह वर मुझे प्रदान कीजिए। अब श्री कृष्ण ने उन्हें वर दिया। अंतर ध्यान हो गए। परशुराम उन परात्म को नमस्कार करके अपने आश्रम पर वापस लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें
वाचा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिखाई पड़ा। इससे उसका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। स्वप्नों का सारा वृत्तांत पुण्यतम बतलाकर वह आनंद पूर्वक आश्रम में रहने लगा। महाबली परशुराम जी ने अपने शिष्यों से पिता के शिष्यों, भाइयों तथा बंधु बांधवों को बुलाकर उसके साथ तरह तरह की सलाह की। उसने अपना पूर्ण वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त से उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए तत्पर हुए। उस समय परशुराम जी को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे। जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया, मेरा विजय होगी, शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा अवसर पर सहरा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना घटी, दुम्बी ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवेद, सांकेत्य शब्द और विजय सूचक बादलों को गड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुमने विजयी सुनी होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ करके चलने। उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, तीर, ज्योतिष भिक्षु को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संगतन सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए मुस्कुराती हुई सामने आती दिखाई दी। चलते चलते परशुराम जी ने अपने दाहिनी और यात्रा के समय मंगल की सूचक देने वाले संगली जल से भरा हुआ घड़ा, नीलकंठ, निवेला, मर्ग, हाथी, सिंह, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बत्तख, चातक, गोरैया, बिजली, इंद्रधनुष आदि सभी शुभ सूचकों ने देखा। इसी प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े। सूर्यास्त होते होते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षवट दिखाई दिया। अत्यंत ऊंचा विस्तार वाला उत्तम पावनाश्रम स्थान का, वहां पर सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलकित आनंद से तपस्या की। वहीं कार्तिक अर्जुन के आश्रम में निकट परशुराम जी ने अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्प सेइया पर शयन की, थक कर में रह गई, इसीलिए किंकड़ द्वारा भली भांति सेवा की जाने पर परमानंद ने निगमन होकर निंदा से वशीभूत होकर गहरी निंदा में सो गए। रात बीतते बीतते भावार्थ परशुराम जी को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्र और कफ से प्रकोप से रहित था, जिसका पहला मन विचार से नहीं किया गया। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटारियों, गो एवं फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ, जो मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है, मैं पीले वस्त्र से सुशोभित पुष्पमाला धारण किए हूँ, मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है, उसकी मंजा और गंदगी लगी हुई है। ऐसी दिशा में नौका पर सवार हूँ, उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों को रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ, मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं और ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने आप को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्माम्य अन्न, स्वास्थ्य के अनुसार बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जुती, बिच्छू, मछली, सर्प आदि काट रहे हैं, भयभीत होकर भागा रहा हूँ। फिर देखा कि चंद्रमा और सूर्य का मंगल प्रति पुत्र संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। उन्होंने फिर देखा कि एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ, जो पीला वस्त्र धारण किए वे रत्न से आभूषण से सुसज्जित है, घर में प्रवेश कर रही है। फिर उन्हें स्वप्न में जो गेहूं के आटे की पूड़ी, लड्डू देखे, उन्हें बार बार खाया। फिर अचानक अपने आप को शस्त्र से घायल कर जंजीर से बंधा हुआ देखकर उसी नींद टूट गई और प्रातःकाल श्री हरि का ध्यान करके वह उठकर बैठे। ऐसे स्वप्न में उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। फिर उन्होंने अपना प्रातःकालीन का नित्य कर्म स्वप्न किया। मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही मैं सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, फिर भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातः कालीन नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया। कांति वश को आश्रय कर हर दूत भेजा। उस दूत के शीघ्र जाकर राजीधराज क्रांतिवर ने कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे वे राज्यसभा में बैठे हुए परशुराम जी का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा नदी के निकट अक्षयवट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी ने अपने भाइयों सहित पधारे हुए 21 बार पृथ्वी को राजाओं के समूह करके, इसलिए आप वहीं चलिए अथवा अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी दूत उनके
पास वापस लौट गया। उधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तत्पर हुआ। महारानी मनोरमा ने अपने प्राण प्रति युद्ध में ही जाने के लिए तत्पर देखकर उसे रोक दिया और अपने पास ही बिठा लिया। मुने मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसकी सभा के बीच अपनी रानी से अपने मन की बात कही। प्रिय जगमनी के माध्य पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा नदी के किनारे ठहरे वे और मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी के शस्त्र श्री हरि मंत्र कवच प्राप्त होगा, इसलिए मैं 21 बार भूमि को भोपाल से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से ही मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन अत्यंत दुखी हो रहा है, मेरा बाएं अंग निरंतर अड़फड़क रहा है। मेरे प्रिय स्वप्न भी देखा है, सुनो मैंने देखा है कि मैं तेल से सराब्रो हूँ, लाल वस्त्र धारण किए वे शरीर का लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से सजा हुआ। फिर मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने, केस खुले थे, उसकी नाक कट रही थी, वह शस्त्र करती हुई नाच रही थी। महारानी मैंने एक चिता देखी जिसे देखकर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित भस्म से युक्त, फिर राख वर्षा, रतन की वर्षा, अंगारों की वर्षा होते हुए पृथ्वी पके हुए ताड़ और फलों से ढकी है और हड्डियों संयुक्त खोपड़ की ही ढेर खिल रहे हैं, कटे हुए बालों और नखों को युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेली, धूप, तेल और कंदरा सी दिखाई दिया। बतलाओ इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। रोती हुई राजधिराज कार्तिक वर को गदगद वाणी से बोली, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त राजाओं को श्रेष्ठ, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। पा गणेश मेरा शुभ काक कवच सुनिए, जगदम्बी नंदन महाबली भगवान परशुराम नारद के वंश में सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के से शिष्य, उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है 21 बार पृथ्वी को भूपाल के शून्य कर दूंगा तो उसके साथ आप युद्ध न छोड़िए। पापी रावण जीतकर जो अपने आप को सूरवीर मानते हैं, आपका श्रम है, आपने वही जीत लिया, बल्कि उसके पास तो पराजित हुई है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता उसका भूतल कौन रक्षक हो सकता है। इस मूर्ख स्वयं को नष्ट किया जाता है, वह जीते हुए मर्ग के समान राजन मालूम होता है। दंतोत्तम जी जो ज्ञान दिया है वह आप भूल गए हैं। अगर मैं फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने जैसे प्रवृत्त वहां मन वांछित के लिए शिकार खेलते हुए ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर पूर्व मिष्ठान आपने भोजन किया है, व्यर्थ ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण देवताओं का अपमान करता है उसे इंद्र देव सब उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आग घर रखती है। इसीलिए राजन आप द्रौपदी के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति उसके संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन रघुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तिकेय युदर्जन भाव प्रदर्शनीय नहीं माने जाते। सुंदरी कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम से भय सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पूर्व जन्म का ग्रहण होता है, काल संसार की सृष्टि करता है, काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल विधाता श्री ब्रह्मा की महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश से अगर उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि 21 बार पृथ्वी को राजाओं को शून्य कर दूंगा, उसकी प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुवत 7 में निश्चय रूप में जानता हूँ उसका वह हूँ जो भला भविष्य की सारी बातें जानकर उसकी शरण कैसे जानता हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठ प्रभु की अनुकृति मृत्यु से बढ़कर दुखदायी नहीं होती। ऐसा कहकर राजा बुद्धिमान जाने के लिए उद्यत होकर बाजा बजवाकर मांगलिक कार्य संपन्न करवाकर संख्या राजाओं को 3 लाख राजाओं का महान बल पराक्रम से प्रसन्न सो अघोमाया सकल दृष्टि के स्वामी सोचर राग परनाथ जिस दिन होते वे श्वेत संज्ञा जय भगवान सूरतम सारी खरगेश दिनकर शुभकारी तुम हो, सृष्टि नेत स्वरूपा त्रिगुणधारी वेद स्वरूपा तुम हो, धातक संगार तुम भवन
चतुर्दश संचालक सुंदर बंदन चतुर्धारी रमस रथी तुम गंगन विखारी चंद्र शंकर श्वेत कमल धरवर मुंद्रा सोहत चोटी शीश कमुंडर कुंड गलमारा चारु तिलक भाल विशाला संपद अक्षतति दुर्गामी अरुण साथी गति अभिरामी वक्त वरुण आभूषण धारक अति प्रेम के लाल पधारक सर्वोत्तम तुम्हें ऋषि वेगा मित्र कहे तुमको शब वेदा पंच वेदों के पूजे जाते मन वांछित फल साधक पाते दाशर नाम जाप उद्रागत दोषों को दोष अरु कष्ट निवारक मां कुंती तो ध्यान लगायो दानवीर सुत कण को पायो राजा युधिष्ठिर तब जग आयो अक्षय पात्र वन में पायो शस्त्र त्याग अर्जुन अंकुर बदित्या हृदय से पावो विद्या चल रही मार्ग में आयो हाहाकार तिम पर छायो मुनि अगस्त गिरी मिटायो निज तब बल से विधन पायो मुनि अगस्त महिमा गाई सुमरे भई विजय रघुराई तोय बरोक मधुर फल जाना मुख मेली तोहे हनुमाना चंदन शनिदेव कह पवन के सूत शनि तीर मिटाकर यज्ञ में प्रच सुस्तुति तुम्हारी कीनो वीट सकल युद्ध विनया सुख सूर्य मुखी निरंतर रूपा कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा मनन तोहे ओमकार स्वरूप ममुन आत्म करु काल स्वरूपा दिग दिगंबर तेज प्रकाश उज्ज्वल रूप तुम हो आकाश 10 दिक्पाल करत मुनिवर अंजलि नित्य करत पर्पण त्रिवेद ताप हरता तुम पर भवन ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान सफल बनावे तब आराधना गायत्री जब सरल है साधना संध्या तिरकाल करत जो कोई पावे सदा करता वही चित शांति सूर्यास्पक वेद व्याधि आपादन कवलिया मंत्र शुभकारी पूजा उपासना शुभकारी माघ मास शुक्ल सप्तमी पावन आरंभ होता शुभ व्रत पालन भानु सपतवी मंगलकारी दक्षिण दैनी दोमन हवि रवि वाशर को तुम द्यावे पुत्र दिक दुख वैभव पावे पाप रूपी पर्वत विनाशी ब्रज रूप तुम अविनाशी राहु मान पर ग्रह बनावे ग्रहण सरता लग जावे धर्म दान तप करते साधक मिटते सब कृपा कीज दीर्घायु बल बुद्धि दीजे सूर्य उपासक नित्य ध्यान कुष्ठा रोग से मुक्ति पावे दक्षिण दिशा तोरी गति जावे दक्षायण वही कहला उत्तम गामी तोरो रथ होवे उत्तरायण जब से कहला मन में वचन कर्म को पावन सत्यन करती भली आराधना भरत दास चिंतन करता घर दिस दिन ध्यान रखियो कृपा कर भक्ति तुम्हारी सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान दिनक भगवान जगत के त्रिरूपा स्वरूप तुम गुण स्वरूपा धरत सबको ध्यान ओम जय सूर्य भगवान भगवान सारथी अरुण है प्रभु श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी श्वेत तुम्हारी कोटि किरण पसारे तुम देव महान ओम जय सूर्य भगवान उषा काल में तुम उजियारा चल आते सब दर्शन कर फैलाते उजियारा जागत जगह सारा करे सब गुणवान ओम जय सूर्य भगवान सद्या में भुवनेश्वर बसता चल जाते गोधन पर तब घर आते गोधूली बेला पर हर घर में आंगन में हो तब महिमा गान ओम जय सूर्य भगवान देव धनुज नारी ऋषि मुनिवर भजते आदित्य हारी श्वेत जमल मंगल विकारी रही रचना न्यारी जीवन दान ओम जय सूर्य भगवान तिलका रचेता तुम जग के आधार महिमा तब अप्राणो प्राणो संचिन भक्तों को बल देते ज्ञान ओम सूर्य भगवान भूचल चल चल खेचर सबको प्राण तुम सब जीवों को प्रणाम तुम वेद पुराणों बखानी धर्म सभी तुम्हें माने तुम श्रद्ध शक्ति मानी ओम जय सूर्य भगवान भगवान पूजन करती साई पूजे 10 दिन पाल में तुम भुवन के प्रतिपाल ऋषु तुम्हारी दासी तुम श्वेत अविनाशी शुभकारी शुभ मान ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत श्री तत्व ध्यान में ओम जय सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान।